Hello guys, I'm Soumya Pratham Mishra. I'm a first year MBBS student at SCB MCH कटक। सब नीट एस्पिरेंट की कोई ना कोई एक नीट की स्टोरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 12th के साथ ही हो जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को नीट निकालने में 2-3 ड्रॉप लग जाते हैं। इसके पीछे उनका कोई ना कोई एक स्टोरी होता है जिसको लोग एक्सक्यूज का नाम दे देते हैं। किसी को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता, और किसी को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चलता कि आगे करना क्या है। ये मैंने पहले भी बताया है कि मुझे नीट निकालने में 2 ड्रॉप लग गए थे। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा क्या क्या हुआ जिसने मुझे ड्रॉपर बनने पे मजबूर कर दिया। तो बात शुरू होती है ईयर 2020 और मंथ मार्च से, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था और मैंने 86% स्कोर किया था। 10th तो अच्छे से पार कर लिया था, पर अभी बारी थी एक अच्छे इंस्टीट्यूट ढूंढने की जहां पे मैं अपनी 11th की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकता था। मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो कि उस टाइम का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट था, और मेरे भैया ने भी वहीं से पढ़ाई की थी। अप्रैल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को जूम में ऑनलाइन क्लासेस लेने का डिसीजन लेना पड़ा। ये पहली बार था जब मैं ऑनलाइन क्लासेस से डील कर रहा था, जिसकी वजह से टीचर्स जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे मुझे वो एक भी समझ नहीं आ रहा था, और ऑनलाइन क्लासेस में सबके सामने डाउट पूछने में भी शर्म आती थी। एक एक्सट्रोवर्ट लड़का जो कल तक किसी से कुछ भी पूछने में शर्माता नहीं था, वो आज धीरे धीरे एक इंट्रोवर्ट बनता जा रहा था। ऐसे ही 4-5 महीने हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली, और उसी बीच एक बोटनी के टीचर ने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और पता नहीं कैसे उन्होंने सेल चैप्टर को 3 महीने तक हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। 3 महीने तक। मेन बात ये नहीं है कि 3 महीने तक पढ़ा, मेन बात ये है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बिकॉज बचपन से ही मेरी पढ़ाई एक ओडिया मीडियम स्कूल से हुई थी। अगर तुम एक ओडिया मीडियम वाले बच्चे को यही नहीं बताओगे कि कोशिका झिल्ली को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो वो समझेगा क्या। तो मैंने बायोलॉजी को 11th में सबसे गंदा सब्जेक्ट मान लिया था। 11th खत्म होने के 2 महीने पहले हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, और तब तक मेरे सारे कॉन्सेप्ट हिल चुके थे। हमारे इंस्टीट्यूट के हेड टीचर मुझे ताने देने लगे और मेरे भैया से मुझे कंपेयर करने लगे। सबके सामने मुझे ये बोला गया कि तेरा भाई तो कितना अच्छा बच्चा था, तू ऐसा कैसे निकल गया। सब मेरे पे हंसने लगे, और उस पॉइंट पे वो 17 साल का सौम्य और इंफीरियर फील करने लगा। उसने कुछ दिनों के लिए इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिया, क्योंकि कभी भी वो टीचर को किसी वर्ड का मीनिंग पूछता था तो उसे ये बोल के चुप करा दिया जाता था कि कितना सवाल पूछता है तू, गूगल से सर्च कर ले। ये सब बातें घर पे ना बता के मैंने बस एक ही चीज बोला कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे उस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए एक बड़े डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, शायद कुछ समझ आ जाए। तो मैंने 12th की ज्वाइनिंग उसी इंस्टीट्यूट में करा दी, बट सेम टू सेम वही हालत रहा। 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो भी मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। 12th का 1 महीना स्पेंड करने के बाद मैंने उस इंस्टीट्यूट को छोड़ने का डिसीजन ले ही लिया। इंस्टीट्यूट को छोड़ते वक्त बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट्स थे जो मुझे बोलने लगे कि 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल इसी इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। तो मैंने रिप्लाई किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी को जरूरत होते हैं जिसने पढ़ाई नहीं की होती। और गेस व्हाट, पापा ने मेरा एडमिशन 20,000 रुपये देके करवाए थे, और वो पैसे मुझे रिफंड मिले ही नहीं। मैंने कुछ और ज्यादा नहीं सोचा और इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। घर पे 1 महीने बैठ के मैंने अलग सर के पुराने लेक्चर से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और साथ ही साथ एक ऑफलाइन कोचिंग ढूंढता रहा। उस टाइम में मेरे एक दोस्त की दीदी फिजिक्स और मैथ्स के लिए एक ट्यूशन चलाती थी। मैंने थोड़ा सा सोचने समझने के बाद उस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा दिया, और ये डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो दीदी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करती थी, और एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा सोचने और समझने के लिए टाइम देती थी। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगा और फिजिक्स मैथमेटिक्स मुझे पसंद आने लगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने PW का लक्ष्य बैच सब्सक्राइब कर लिया।
मैंने उस साल इतनी मेहनत की कि मेरे 12th बोर्ड्स में 88% आए और मैथ्स में 99 मार्क्स। 12th के बीच में ही मैंने MBBS करने का सोचा था, इसीलिए मैंने नीट का पेपर भी दे दिया था। सिलेक्शन नहीं होगा ये तो पता चल गया था, इसीलिए बोर्ड्स के रिजल्ट के दिन मैं कोटा चला गया। मैंने कोटा में PW विद्यापीठ में अपना एडमिशन करा दिया और प्रिपरेशन चालू कर दी। कोटा जाने के 1 महीने बाद मेरे नीट का रिजल्ट आया और मार्क्स थे 236। थोड़ा सा मन दुखी हुआ और 1 हफ्ते तक मेरे से अच्छे से पढ़ा नहीं गया, पर फिर मैंने हिम्मत करके इस ड्रॉप को अपना 100% एफर्ट देने का सोचा और फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन ना होने का कारण मैं ही था। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया है। सेकेंड ड्रॉप मैंने घर पे ही लेने का सोचा, पर पापा ने एक और बार कोटा जाके ट्राई करने को बोला, तो मैंने पापा की बात मानी और फिर से कोटा चला गया। इस ड्रॉप में मैंने अपना 100% एफर्ट दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और बस सिलेक्शन नहीं, एक अच्छे रैंक और मार्क्स के साथ मैंने नीट क्रैक किया, जिसमें मेरे मार्क्स 686 थे और रैंक 4554 था। आज जब प्रीवियस डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो लगता है कि मैंने जो भी प्रॉब्लम्स अपने एस्पिरेंट जर्नी में फेस किया था वो किसी रीजन की वजह से था। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहता है। गलत कहते हैं लोग कि अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इटसेल्फ इज अप्स एंड डाउन्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुश रहिए। थैंक यू गाइज।